श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांडे 12 सर्गः। हिंदी अनुवाद आज श्लोक 18 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। मिथ्या भ्रांति के कारण आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से जिस प्रकार ये सब धर्म सत्यवत भासते हैं, वैसे ही सत्य अर्थात आत्मा का निश्चय कर उसी का ध्यान करते रहने से ये असत्य प्रतीत होने लगते हैं। श्लोक 18। जिस प्रकार गाढ़ी निद्रा में सोए हुए पुरुष को अहंकार का अभाव हो जाने से प्रपंच की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुष को जीते हुए ही प्रपंच का भान नहीं होता। श्लोक 19। अतः तुम अहंता, ममता एवं भ्रांति रूप मायामय मनोधर्मों को त्यागो और इंद्रियों के बाह्य विषयों से अपने मन का संबंध छुटाकर उसे धीरे धीरे अपने आत्मस्वरूप सर्वभूतांतर्यामी परमेश्वर माया मानव रूप भगवान राम में स्थिर कर। श्लोक 21। चित्त को बाह्य विषयों में दोष दिखाकर उसे रामानंद में नियुक्त कर दो। ये माता पिता भ्राता सुहृद और स्नेही जन तो देह बुद्धि से ही होते हैं। जिस समय अपने विशुद्ध अंतःकरण द्वारा मनुष्य आत्मा को देह से पृथक जान लेता है, उस समय कौन किसका माता पिता भाई बंधु अथवा सुहृद है, ये स्त्री और गृह आदि शब्दादि विषय नाना प्रकार की संपत्ति बल कोश सेवकगण राज्य पृथ्वी और पुत्र आदि तो सदा मिथ्या ज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और अज्ञान जन्य होने के कारण वे सब क्षण भंगुर हैं। अतः अब खड़े हो जाओ और हृदय में भक्ति भावित भगवान राम का स्मरण करते हुए निरंतर प्रारब्ध भोगों में तत्पर हो राज्य आदि का पालन करो। श्लोक 26। भूत और भविष्यत की चिंता न करते हुए तथा वर्तमान का अनुगमन करते हुए न्यायानुकूल आचरण करो, इससे तुम संसार दोष से लिप्त न होगे। भगवान राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने भाई का जो कुछ और दैहिक कर्म हो वह सब शास्त्रानुसार करो, और हे महाबुद्धि, इन रोती हुई स्त्रियों को यहाँ से अलग करो। ये सब लंकापुरी को जाएं, इसमें देरी ना हो। लक्ष्मण जी के यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक और मोह को छोड़कर भगवान राम के पास आए। धर्मज्ञ विभीषण ने चित्त में कुछ सोच विचार कर श्री रामचंद्र जी का ही अनुवर्तन करने के लिए यूं धर्मार्थ युक्त उत्तर दिया। प्रभु, यह रावण बड़ा दुष्ट मिथ्यावादी क्रूर और समस्त धर्म व्रत आदि से रहित था। हे देव, इस पर स्त्रीगामी का संस्कार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। उसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, भैया, वैर तो मरने तक ही होता है,
सो अब हमारा काम हो चुका, अब तो यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है, अतः इसका संस्कार करो। श्लोक 33। तब विभीषण ने भगवान राम की आज्ञा सिर पर धारण कर तुरंत ही शांत वचनों से महाबुद्धिशालिनी रानी मंडोदरी को ढांढस बंधाया और तदनंतर धर्म, बुद्धि, धर्मात्मा, धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बंधु बांधवों से संस्कार के लिए शीघ्रता करने को कहा। श्लोक 35।